कि ये भागवत की कथा कोई साधारण कथा नहीं होती। जब भी भागवत का बोर्ड बनता है, फ्लैक्स बनती है, लिखा जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ। कौन सा यज्ञ ये? ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। हम ये ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। भागवत की कथा से ज्ञान होगा। और ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है, शास्त्र का वचन है। ज्ञान यज्ञ है ये, इसलिए अपने मन में ये भाव रख के ही कथा श्रवण करनी है कि भागवत की कथा से अधिक हमें ज्ञान प्राप्त करना है। ये ज्ञान यज्ञ है। परंतु शास्त्रकार कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा। बड़े बड़े जो संस्कृत के विद्वान होंगे, यदि उनकी परीक्षा लेनी हो कि वास्तव में आपको कुछ आता है या नहीं, तो परीक्षा किस विषय में लेनी है? भागवत में। भागवत की बातें पूछो, भागवत के श्लोक पूछो, भागवत के रहस्य पूछो, तब पता चलेगा वास्तव में ये विद्वान है या नहीं। विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों की परीक्षा भागवत में ही होती है। परंतु हम लोग इतने विद्वान है नहीं, इतने बुद्धिमान है नहीं, साधारण जन है, हमें ज्ञान का कुछ आता नहीं। इसलिए ज्ञान को एक तरफ रख दे प्रभु। हमारी बुद्धि में जितना ज्ञान आ सके उतना हम स्वीकार करेंगे, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं है, हम भक्त पूरे हैं। इसलिए शास्त्रकार ने पहले ही वचन में कह दिया, भागवत की कथा यदि सुनने के लिए आए हो तो ज्ञान घर में छोड़ करके आना, क्योंकि ज्ञान आपके पास इतना नहीं कि भागवत में आप आकर के कुछ बिना गुरु के, बिना कक्षा में बैठे, बिना सत्संगति में बैठे आप यहाँ से कुछ निकाल पाओ। इसलिए ज्ञान को एक तरफ रख के केवल भक्ति भाव से भागवत की कथा को श्रवण करें। भक्त्या भागवतम शास्त्रम। भागवत शास्त्र को भक्ति से पढ़ना और सुनना चाहिए। भक्त्या भागवतम शास्त्रम भक्त्या युक्त्या च भारतम भक्त्या युक्त्या च व्युत्पत्त्या विभाति रामायणं परम। महाभारत आपने पढ़ना हो, उसमें आपको भक्ति भी चाहिए और युक्ति भी चाहिए। युक्ति माने ये काम कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, ये युक्ति लगानी है तो भागवत की कथा सुनने की आवश्यकता नहीं। महाभारत की कथा सुनते समय भक्ति और युक्ति दोनों का प्रयोग करें। और यदि आपको वाल्मीकि रामायण का श्रवण करने को मिले तो वहाँ भक्ति भी चाहिए, युक्ति भी चाहिए और व्याकरण की व्युत्पत्ति भी चाहिए। भक्त्या युक्त्या च व्युत्पत्त्या विभाति रामायणं परम। इसलिए माताओं, बहनों, सज्जनों, अपने मन में केवल भक्ति भाव रख करके इस दिव्य कथा का श्रवण करें।